Good afternoon, my all dear student. आज दिनांक 2 सितंबर सन 2021 दिन है आज गुरुवार यानी थर्सडे। तो जैसा कि हमने आज पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, इसके हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। आज इस चैप्टर के हम करेंगे, इस चैप्टर का आज हम करेंगे रिवीजन वर्क। इसको हम पुनः इसका हम अभ्यास करेंगे, इसे हम पढ़ेंगे तथा इस चैप्टर के हम आज करेंगे एमसीक्यू। तो उन एमसीक्यू को करने से पहले जो सही विकल्प हैं उनको करने से पहले एक बार जो साथ ही हाथ बढ़ाना जो गीत है, जो पोयम है या कविता है, इसको हम फिर से पुनः इसे हम पढ़ते हैं, कंठस्थ करते हैं। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आया था उसे पुनः आप इसे देखें तथा इसे समझें। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है पार्ट 7 हिंदी फर्स्ट में साथ ही हाथ बढ़ाना। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीकी आने वाले हैं और आपको सिलेबस हिंदी मैंने बता दिया है कि आपके हिंदी फर्स्ट में पार्ट 6 पार नज़र के, पार्ट 7 साथ ही हाथ बढ़ाना, हिंदी सेकंड में पार्ट 7 संज्ञा। तो इन 3 चैप्टरों को आपको अच्छी रीति से कंठस्थ करना है, उन्हें लर्न करना है, एक एक टॉपिक को समझना है ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप उसे अच्छी तरह से कर सकें, आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। अब तक आपने जितनी भी पढ़ाई नहीं की घर पे, आपकी स्कूल खुल गए हैं, आपको क्या है अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही सतर्क होना है, उसे अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी रीति से करना है। तो जो हमारी कविता है साथ ही हाथ बढ़ाना, इसका हम रिवीजन करेंगे। तो इसे हम शुरू करते हैं। पहले इसे मैं रीड करती हूँ, फिर इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है बेटा। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने सिर झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, ठीक है। तो जो कविता है, जो गीत है साथ ही हाथ बढ़ाना, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ये एक जो गीत है ये कि एक फिल्म का एक गीत है और उस मूवी का नाम है नया दौर, जिसके अभिनेता थे दिलीप कुमार, जिन्होंने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा अभिनय किया था। तो उसी फिल्म का ये गीत है साथ ही हाथ बढ़ाना, उसको लिया गया है। तो जो कविता है या इसे हम एक गीत कह सकते हैं, ये गीत का एक ही उद्देश्य है कि हमें मिलकर कार्य करना है, हमें मिलजुल कर कार्य करना है। और मिलकर कार्य करने से जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं, जितने भी मुश्किल से मुश्किल कार्य हैं, वो भी आसानी तरीके से हो जाते हैं और व्यक्ति पर इतना बोझ भी नहीं पड़ता है। मिलकर कार्य करने से प्रेम की भावना भी जागृत होती है, आपस में प्रेम स्नेह भी उत्पन्न होता है। तो मिलकर कार्य करने से कितने फ़ायदे हैं ये सारी बातें बताई गई हैं। और मेहनत से तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। कहने का मतलब यह है कि साथ ही हाथ बढ़ाना कि यदि कोई काम कर रहा है एक व्यक्ति, यदि इस काम को 2-3 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, तो वो काम बढ़ जाता है।
एक अकेला थक जाएगा। वो काम एक अकेला व्यक्ति यदि करता है तो वो काम करते हुए थक जाएगा, लेकिन यदि इसके साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वो उस बोझ को वो कम कर देते हैं और वो थकते भी नहीं हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, जो मेहनती व्यक्ति होते हैं, जो मेहनत करने वाले होते हैं, वो जब भी मिलकर कदम बढ़ाते हैं, जब भी साथ वो चलते हैं, तो सागर ने रास्ता छोड़ा उनके सामने, फिर सागर भी रास्ता दे देता है और पर्वत भी उनके आगे शीश झुका देता है। मतलब सागर जैसी परेशानी क्यों ना आए, पर्वत जैसी कितनी कठिन से कठिन मुश्किल क्यों ना आए, उनके लिए वो फिर उनका रास्ता नहीं रोक सकते हैं, वो उनको पार करके आगे बढ़ जाते हैं। कठिन से कठिन परेशानी भी वो हल कर देते हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। वो जो उनके सीने हैं, जो उनके बाहें हैं, बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही हिम्मतवर हैं कि वो कह रहे हैं यदि हम चाहें तो, यदि हम चाहें तो चट्टानों में भी, जो ऐसी जगह है जहाँ पे चलना मुश्किल है, उन पर हम रास्ते को भी हम बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, लेकिन इसमें साथ देने की सिर्फ बात है, क्या है, साथ मिलकर कार्य करने की इसमें ज़रूरत है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर कि आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, आपको पता है कि देखिए बेटा, बिना मेहनत का कोई कार्य नहीं है। आप सोचोगे कि मैं बिना मेहनत करे पास हो जाऊं, बिना मेहनत करे मेरा ये काम पूरा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। खाना खाने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ता है। खाना खाने के लिए क्या है, आपके सामने यदि कोई भोजन रखा हुआ है, अच्छे अच्छे पकवान रखे हुए हैं, आपके सामने लगे रख दिया है, आप सोचोगे कि ये खुद में खुद मेरे मुंह पे आ जाए, मैं और क्या है मेरा पेट भर जाए, खुद में खा लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक आप उस खाने को खाने के लिए अपने हाथ को नहीं बढ़ाओगे, उसको निवाले को तोड़ोगे नहीं, उसे मुंह पे नहीं ले जाओगे, तब तक वो खाना आपके पेट नहीं जाएगा। इसी तरह से पढ़ने के जब तक आप मेहनत नहीं करोगे पढ़ने के लिए, आपको पढ़ना नहीं आएगा। एक क्वेश्चन था कि जो हमारी किस्मत है या जो हम अपना भाग्य है, हम भाग्य किससे बना सकते हैं अपना, किस्मत से या मेहनत से या धन से। यदि कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो अपनी ज़िंदगी ऐसा आराम से जीऊँगा, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और उसके पास यदि पैसा है, कई सारा पैसा, वो कोई काम नहीं करेगा, वो उन्हीं पैसों पे जीता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि वो उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और यदि किसी व्यक्ति को बोल दिया कि किसी पंडित ने या फिर किसी ने बोल दिया कि आप तो बहुत किस्मत वाले हो, आप बड़े होके बहुत ही बड़े आदमी बनोगे, आप तो नाम रोशन करोगे, आप तो बहुत ही विद्वान हो, ये सारी बातें बोल दी, और उसने सिर्फ उनकी बातों को ही ग्रहण कर लिया कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं किस्मत वाला हूँ, मुझे बड़ा होकर मेरी ये जॉब लगेगी, और उस बस यही थिंकिंग को वो लेके बैठ गया, और उसके बाद वो उससे कुछ काम नहीं करेगा, वो ना ही कोई मेहनत करेगा पढ़ने में, ना ही किसी और काम में। उसे बस ठान लिया कि मुझे वो जॉब मिल जाएगी या मुझे वो काम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो काम मिल जाएगा क्या, नहीं। तो अपना भाग्य हम किससे बना सकते हैं, किस्मत से। किस्मत से नहीं बेटा, मेहनत से। मेहनत से हम धन को भी कमा सकते हैं और अपनी किस्मत को भी बना सकते हैं। मेहनत से हम धन को भी कमा सकते हैं और किस्मत को भी बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से आप क्या है, धन को इकट्ठा कर सकते हैं, और जो आपके पास नहीं है, आपके जो भाग्य में नहीं है, उसे भी आप कमा सकते हो, बना सकते हो अपने भाग्य को। ठीक है, तो हमें मेहनत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मेहनत हमें करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, अपनी मंजिल सच की मंजिल। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नहीं। कह रहे हैं जो उनकी मंजिल है वो सच की मंजिल है, रास्ता उनका भलाई का है, नेक का है, कोई झूठ का या फरेब का नहीं, कोई छल का नहीं है। ठीक है, तो साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना।
हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने सिर झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। ठीक है, आगे है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। कि क्या है, यदि एक से एक बूंद बन जाए तो वो पूरा दरिया बना देगा, ठीक है, समुद्र बना देगा। आपने सुना होगा ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ऐसे यदि एक बूंद से बूंद जब मिलेगी तो क्या वो क्या बना देगा, पूरा दरिया बन जाएगा। और एक से एक जर्रा एक कण मिलेंगे तो वो क्या बना देगा, सेहरा। और एक से एक मिले राई तो बन सकती है पर्वत। राई जो होती है बिल्कुल सरसों के दाने की तरह छोटी जो होती है, यदि वो राई एक से एक मिल जाए, कई सारे उसके कण साथ साथ में मिलते जाएं तो वो एक पहाड़ को भी बना सकती है। और एक से एक मिले इंसान, यदि इंसान व्यक्ति यदि आपस में मिल जाए तो वो अपनी किस्मत को बस में कर सकता है। मतलब फिर उस एक जो व्यक्ति आपस में कार्य करने वाला बन जाए, प्रेम से रहने वाले बन जाए, कठिन से कठिन कार्य को वो ये ना समझे कि काम नहीं हो सकता है, उसे काम करने वाला बन जाए, तो अपनी जो किस्मत है वो अपनी किस्मत को वो बना सकता है। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो जो कविता है, पोयम है, इसे आपको लर्न करना है, इसके एक एक लाइन को समझना है और अच्छी तरह से इसे आपको कंठस्थ करना है। उसके बाद जो हमारा आज का वर्क था, इस चैप्टर का रिवीजन वर्क था हमारा, ये है साथी हाथ बढ़ाना। इसमें सही विकल्प चुनिए, जिसमें पहला है कि किसके सहारे इंसान अपना भाग्य बना सकता है, धन के, किस्मत के या मेहनत के। आपको मैंने यही बताया कि इंसान अपना भाग्य किसके सहारे बना सकता है। फिर है गीतकार कहाँ राहें पैदा करने की बात कर रहा है, सागर में, चट्टानों में या फिर वन में। तो इसमें लिखा हुआ था ना, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने सिर झुकाया, फौलादी हैं बाहें अपनी फौलादी हैं राहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। तो गीतकार चट्टानों में राहें पैदा करने की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर वो क्या है, चट्टानों में है। थर्ड है हमारी मंजिल क्या है। तो आप सबको पता होना चाहिए क्या कि मंजिल कैसी है, सत्य की है, झूठ की है या छल की है। हमारी मंजिल किसकी है, सच की है, सत्य की मंजिल है हमारी। ठीक है। फोर्थ है मेहनत करने वालों के सामने कौन शीश झुका देता है। तो जो मेहनती व्यक्ति हैं उनके सामने कौन शीश झुकाता है, तो क्या है, पर्वत। कविता में क्या लिखा हुआ है, लाइन है, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने सिर झुकाया। मतलब पहाड़ की तरह भी कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उसने भी उनके आगे घुटने टेक दिए, अब उनको पार करके चला गया। ठीक है। तो मेहनत करने वालों के सामने कौन सिर झुकाता है, तो पर्वत। क्या है, पर्वत ने सिर झुकाया। ये क्या है, कविता में था। फिफ्थ है आपका सागर का रास्ता छोड़ने का क्या अभिप्राय है। जैसे लाइन है ना, सागर ने रास्ता छोड़ा, तो इसका क्या अभिप्राय है, इस काम बन जाना, सागर का अहंकार चूर होना,
बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाना। सागर का रास्ता छोड़ना मतलब कि सागर जैसी भी कितनी बड़ी बाधा क्यों ना हो उसको भी दूर कर देना या दूर हो जाना। तो उसका राइट आंसर क्या है? बड़ी से बड़ी बाधा दूर हो जाना। तो ये आपका रिवीजन वर्क आज का है। इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखोगे। जब इसे आप लिखते हो तो लिखते समय अपनी राइटिंग का विशेष ध्यान दें, सुंदर तथा साफ लिखें। इसलिए आपकी मैंने एक राइटिंग की नोटबुक लगाई है ताकि जिसे आप लिखते हो उससे आपकी राइटिंग पे सुधार हो। तो इस चैप्टर के हमने MCQ करे हैं, बाकी एक शब्द उत्तर भी करेंगे इस चैप्टर के, और क्वेश्चन आंसर भी आपको मैंने करा दिए हैं। तो उनको आपको लर्न करना है, समझना है और आपको पढ़ाई करनी है। थैंक यू।